इतना बता दूं कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी टीम ये मैच खेलना चाहती थी। हिंदुस्तान से ही खैर बहुत बोला जा रहा था प्लेयर्स को कि यार ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से खेलोगे, पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया कि WCL का जो इंडिया और पाकिस्तान का गेम था, जो बर्मिंघम में एजबैस्टन में जो खेला जाना था, वो कॉल ऑफ हो चुका है, वो खेला अब नहीं जाएगा। आज वो मुकाबला था और वो मैच अब कॉल ऑफ कर दिया गया है और ये सबकी सहमति से हुआ है इवेंचुअली, जो डिसीजन जो लिया गया है। अच्छा, इस सब के बीच में आपने कल से खैर खबरें सुन रहे होंगे कि भाई खिलाड़ियों को बड़ा बोला जा रहा था कि प्लेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये है वो है। बट हुआ क्या, पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं बर्मिंघम में हूँ और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच में वो जो गैप था, इसलिए हमने कहा कि उस गैप को यूटिलाइज़ किया जाए और हम यहाँ आए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लेजेंड्स हैं जो खेल रहे हैं और हमने कहा कि यार थोड़ा उनके भी उनकी क्या सोच है इंडियन टीम को लेके, जो टेस्ट सीरीज़ इंडिया खेल रही है उसको लेके इंडियन टीम की, इंडियन लेजेंड्स की क्या सोच है, वो देखा जाए। तो इसलिए हमने कहा कि हम बर्मिंघम की तरफ रुख कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी कहानी जो यहाँ पर पिछले 2 दिन से जो चल रही है, इंडिया में भी जो चल रही है, वो ये है कि यार ये इंडियन प्लेयर्स जो हैं, इंडियन लेजेंड्स जो हैं, WCL में इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच क्यों खेल रहे हैं। यार मैं आपको बता दूँ, वो जो है मेरे सामने जस्ट अक्रॉस ये एक लेक है, उसके ठीक अक्रॉस द लेक जो है हिल्टन होटल है, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो ठहरी हुई है। अब एग्जैक्ट सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल शिखर धवन का जो एक ट्वीट आया, उसके बाद से खैर उससे पहले तो खैर बहुत प्लेयर्स को यहाँ पर हिंदुस्तान से ही खैर बहुत बोला जा रहा था प्लेयर्स को कि यार ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से खेलोगे, पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया। तो प्लेयर्स से किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी, जिन्होंने भी वहाँ से आई थिंक जो लोग ये कह रहे थे कि भाई क्यों खेल रहे हैं, इनको समझ नहीं है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। खैर अब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी की पूरी इंडियन टीम, यानी इंडियन चैंपियंस, इस टीम का जो नाम है यहाँ पर WCL में, हर प्लेयर ने ये कहा। उनकी एक मीटिंग हुई कल रात 7:30 बजे करीब, प्लेयर्स की मीटिंग हुई। युवराज सिंह इस टीम के कैप्टन हैं और वहाँ पे उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि नहीं यार, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और उसमें ये था कि ऐसा नहीं कि हर कोई इंडिविजुअल जाकर अपनी एक राय रख दे कि मैं खेलना चाहता हूँ या मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया और उसमें उन सब ने, सबकी सहमति से, जिसमें युवराज सिंह कैप्टन हैं, हरभजन सिंह एक सीनियर प्लेयर हैं, सुरेश रैना हैं, शिखर धवन हैं, और भी बहुत सारे, पीयूष चावला हैं आपके, और भी बहुत सारे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये जितने भी प्लेयर्स थे, सबकी सहमति से ये डिसीजन लिया गया कि नहीं यार, हमारे लिए ये मैच खेलना, आगे इस मैच को खेलना, यानी संडे को आज ये मैच खेलना सही नहीं रहेगा। और ये बात उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को और अपने टीम ओनर्स को कन्वे भी कर दी थी। उसके बाद ये रात को करीब इंग्लैंड टाइम में कहूँ तो 11 साढ़े 11 बजे करीब ये फाइनल कॉल ले लिया गया था, क्योंकि एक टीम डिनर होना था कल 7:30 बजे। तो टीम जो है, इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जब रात में आए उस डिनर के लिए, ओनर्स थे वहाँ पर, ऑर्गेनाइजर्स भी थे और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो तब ये कॉल उन्होंने जो है, अपना डिसीजन जो है उन्होंने कन्वे किया। एंड आई थिंक काफ़ी हद तक जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो टीम ओनर्स थे, उनको ये बात पता थी। एंड ऐसा नहीं है कि उनको सडनली आउट ऑफ द ब्लू उनको ये बात हिट करी कि अरे यार प्लेयर्स ने मना कर दिया। नो, आई थिंक दे वर ऑलरेडी अवेयर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी जो है वो खेलना चाहता था, दूसरा नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि मैंने भी देखा कि कल सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर भी ये बात चल रही थी, यार क्या कर रहे हैं प्लेयर्स, मतलब कैसे ये सब चीज़ें भुला सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आई थिंक प्लेयर्स भी इस पूरे मामले को लेके, इस पूरी बात को लेके, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, वो भी उतने ही सेंसिटिव हैं, वो भी उतने ही इमोशनल हैं जितना हर कोई प्लेयर है। और काफ़ी हद तक प्लेयर्स जो है ना, ऐसा नहीं कि सबने कल ही कॉल लिया, हाँ कुछ ने परसों ले लिया था, किसी को पहले से पता था कि भाई नहीं खेलेंगे हम ये मैच। तो सिचुएशन ये है जो एग्जैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी है या 2 खिलाड़ी हैं या 3 खिलाड़ी हैं, कोई खेलना चाहता कोई नहीं खेल। इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। युवराज सिंह जो कैप्टन है, उन्होंने ये बात कन्वे करी अपने टीम ओनर्स को और उनको। पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं, मैं इतना बता दूं कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी टीम ये मैच खेलना चाहती थी और वो चाहती है। और उन्होंने यहाँ तक कि ये तक कहा कि भाई ऐसा है कि अगर मैच नहीं खेल रहे हैं वो, तो यार उनकी मर्ज़ी है, हम तो खेलना चाहते हैं, तो ये तो फोरफीट किया जा रहा है मैच, हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए पाकिस्तान को। तो बट क्योंकि ये डिसीजन जो है
WCL का है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स आपने देखा होगा उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है अब तो, सुबह उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि भाई कंसिडरिंग दी सिचुएशन जो चल रही है, जो बैकलैश जो मिल रहा है उसको देखते हुए, और प्लस उन्होंने ये भी बताया कि यार देखो हॉकी टीम को आपने उस वक्त अप्रूवल दिया था, वीज़ा दिया था, वो बात अलग है, वो आए ना आए। उसके बाद एक वॉलीबॉल की टीम आई, वॉलीबॉल का भी हुआ। फिर एशिया कप को लेकर जो खबरें आ रही थी, औपचारिक तौर पर BCCI ने कुछ नहीं कहा है, बट उसको लेकर उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि यार हमें लगा कि ये पॉसिबिलिटी है तो हम आगे चले गए। बाकी ये है कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो चाहते थे, बट क्योंकि ये डिसीजन WCL का है तो इसलिए इसमें कोई फोरफीट के कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। तो यानी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे अब कि भाई पॉइंट्स की बात आती है, तो ये जो है, ये जो स्कोर है इसका 0-0 है, किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। अब अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई दोनों टीमें फाइनल में खेल लें, तो क्योंकि देखो सेमीफाइनल तक ऐसा रास्ता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं तो दे विल स्विच, वो स्विच कर लेंगे, यानी इंडिया और पाकिस्तान को के साथ जो बाकी की दो टीमें होंगी वो दोनों एक दूसरे, अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलता है में पहुंच जाता है तो ट्रॉफी जो है वो शेयर हो जाएगी। तो ये है। मेरी यही दरख्वास्त है। दरख्वास्त क्या है, मैं जो देख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं काफ़ी यहाँ पे खिलाड़ियों से मिला था और मुझे भी लगा कि उन लोगों को भी थोड़ा अननेसेसरीली जो गालियाँ मिल रही थी, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। ऐसा नहीं है कि वो एक टूर्नामेंट खेलने आए थे जिसमें पाकिस्तानी टीम भी पार्टिसिपेंट थी और बाकी की टीमें भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, और भी टीमें हैं। तो वो बाकी के मैचेस खेलने यहाँ पर आए थे सबको, और जब उनको दिखा कि भाई ये जो है पाकिस्तान, क्योंकि सिचुएशन उनको भी शायद से थोड़ा लेट रियलाइज़ हुई होगी कि यार पाकिस्तान का जो है, और प्लस अप्रूवल्स, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो इंडिया ने तो खैर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। मैं इसीलिए दोबारा ये बता रहा हूँ कि जो युवराज सिंह जो कप्तान है इस टीम के, आई थिंक उन्होंने ही ये बात कन्वे करी है ऑर्गेनाइजर्स को और अपनी टीम ओनर्स को कि यार हमारे लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजर्स और जो टीम ओनर्स थे, आई थिंक दे वर प्रिपेयर्ड, उनको पता था ये सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, कपिल देव 1983 के इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, चैम्पियन, लेजेंड, वो भी यहाँ मौजूद थे। कल दोपहर में उनकी भी खिलाड़ियों से बात हुई है और आई बिलीव कि उसमें भी डिस्कशन हुआ था, ये बात उठी थी ऐसे ही जैसे नॉर्मल एक आप टेबल पे बात कर रहे हो, उसमें भी था। तो कपिल पाजी ने भी उनको कुछ कहा कि यार देखो आप, नॉट दैट कि कपिल पाजी वॉज इन्फ्लुएंसिंग देम कि मत खेलो, बट उन्होंने भी वही बात, तो वहाँ पर आई थिंक ये डिसीजन काफ़ी हद तक सबके मन में था। इट इज़ जस्ट अबाउट कि कन्वे करना है, तो ठीक है, बात हो गई, मैच नहीं होगा, कॉल ऑफ हो गया। बट अब इससे क्या होगा, क्योंकि कहीं ना ऑर्गेनाइजर्स से एक भूल हुई है। वो भूल ये हुई कि उन्होंने सिचुएशन को शायद से सही तरीके से रीड नहीं कर पाए। क्योंकि आपको याद होगा स्पोर्ट्स तक पर भी आपने देखा कि यार एशिया कप को लेके काफ़ी खबरें चल रही है कि जी एशिया कप होगा, एशिया कप होगा, एशिया कप होगा। अब सवाल ये होता है, कल को यही खिलाड़ी अगर आपको पूछते हैं कि भाई एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान कैसे हो जाएगा, या फिर वही लोग जिन्होंने इन खिलाड़ियों को, युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, शिखर धवन हो, शिखर धवन ने तो यार जब तक ट्वीट नहीं किया उनको भी सुनाया ही जा रहा था ना, इरफान पठान हो, यूसुफ पठान हो, बाकी के जो खिलाड़ी हो, सुरेश रैना हो, इनको जो सुनाया जा रहा था, क्या अब इंडियन प्लेयर्स नहीं वो करेंगे, इंडियन प्लेयर्स को नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, जिसको एशिया कप खेलना है, दी इंडियन टीम, उसको नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उनको भी किया जाएगा। अब बात यही आ जाती है कि क्या एशिया कप इन हालातों में, अब क्योंकि एक मुझे लगता है कहीं ना ये एक टेस्टिंग ग्राउंड भी था, एशिया कप को लेके ये टेस्टिंग ग्राउंड भी था। कभी कभार आप सेंटिमेंट्स देख लेते हैं, बट आपको अब सेंटिमेंट्स पता लग गए हैं, और मेरी अगर आप मानो तो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट कि एशिया कप हो जाए। BCCI ने आज तक औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है कि भाई एशिया कप हो रहा है या नहीं हो रहा है। BCCI का प्रपोजल है, गवर्नमेंट अगर मानती है, गवर्नमेंट अगर कहती है कि जी हाँ आप खेल सकते हैं तो आप खेल लेंगे, नहीं खेल सकते हैं तो आप नहीं खेलेंगे। बट